अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने लेटेस्ट शो लेके हाजिर हैं। बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं और जैसे ही खबरें हमारे पास आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फटाफट आप तक पहुंचा दी जाए। और सबसे बड़ी खबर तो ये है जी कि मुआहदा जो है वो तय पा गया है, अमेरिका भी कह रहा है। उसके बाद ईरान भी इस चीज़ को तकरीबन मान चुका है, लेकिन अथेंटिक क्यों दुनिया मान रही है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान कह रहा है। इससे पहले 38 मरतबा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुआहदे के हम बहुत करीब हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने कहा है तो दुनिया वाकई मान रही है कि हाँ, लगता है पाकिस्तान बोल रहा है तो कुछ ना कुछ वाकई हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट है उसने हम्म उसको बाकायदा टैग करके कहा है कि देखें मुआहदा हो गया। मुआहदा हो गया, उसे पता था मेरी बात मान कोई नहीं रहा ना, तो ट्रंप साहब की बात मान ही कोई नहीं रहा था। तो बहरहाल ये इशू है जी, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ कुछ खदशात हैं, उन्होंने जन्म ले लिया। ये एक तो ये है जी कि मुआहदा कहाँ होना था। अब देखें जी, अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम कहीं और भी नहीं होने देंगे। तो ये तो मजाक की बात है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ये मुआहदा हम जो साइन करने जा रहे हैं, ये हम वैसे साइन नहीं करेंगे, जनेवा में नहीं करेंगे, तरीकाकार और होगा। ये आप बींगा पाकिस्तानी सुनेंगे तो थोड़ी सी खुशी भी आपको इसके अंदर यकीनन होगी। हाँ, जो मुआहदे का नाम है वो इस्लामाबाद MOU ही है, तो माशाल्लाह आपके मुल्क का नाम ही दुनिया में गूंजेगा। और उसके बाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको ये बताएंगे जी कि जो इसराइली शैतान है उसके पेट में दर्द शुरू हो गई। एक्सपेक्टेड था, पता था उसे हजम नहीं होगा। तो जनाब ने क्या काम किया कि जनाब ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दिया। अब आप ये समझें कि अगर ये धमकी वाकई ठीक है तो जंग खत्म होने के बावजूद खत्म नहीं होगी। ये बोल रहा है इसराइली शैतान और दुनिया उसे नेतन्याहू के नाम से जानती है। और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान की बहुत तारीफ हो रही है, जनरल तारीफ हो रही है, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी तारीफ आई है, कतर की तरफ से बहुत बड़ी तारीफ आई है, और ऐसी ऐसी बातें की गई हैं कि बींगा पाकिस्तानी आप खुश हो जाएंगे वो तमाम चीजें सुन के। फिर आपको जी एक और चीज, बहुत बड़ी जो चीज हम बताएंगे वो ये है जी कि यूरेनियम एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाने देंगे। अब जो ईरान ने अपनी यूरेनियम को बचाने के लिए एक फार्मूला बना लिया, फार्मूला इतना कोई जबरदस्त बनाया है जो आम आदमी को सुनने में समझ में आ जाएगी। आपको मेरी बात सुन के ऐसे लग रहा होगा कि फार्मूला पता नहीं कोई बड़ी चीजें होंगी और बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। सीधा सीधा काम किया है कि हमारी यूरेनियम की तरफ इसने पैर भी उठाया तो उड़ा दिया जाएगा। ये क्या इंतजाम किया है ये आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। इसके अलावा कुछ डिटेल्स और भी हैं, कश्मीर के वाले से भी कुछ डिटेल्स आपको देंगे। और डिटेल वीलॉग की तरफ जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। आपने हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन करना है। जावेद चौधरी साहब बहुत देर से हमें सुन रहे हैं, अब उन्हें इन्वॉल्व करते हैं अपने वीलॉग में। और सीधा ही उनसे मैं पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि ईरान यूरेनियम कैसे बचा रहा है। अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है क्योंकि पता ये चल गया है ईरान को कि यूरेनियम इन्होंने हमारे पास रहने नहीं देनी। और उससे पहले अमेरिका ने कई बार कोशिशें की, एक मरतबा तो जहाज़ उतार दिए जो वहाँ पे जहाज़ फंस गए उनके। और उसके साथ साथ अब वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर प्लान बना लिया था, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पे उसको टर्न डाउन कर दिया और वो नहीं आगे प्रोसीड नहीं किया जा सका। लेकिन ये कहा गया कि जी अमेरिका जो है यूरेनियम उसके पास, ईरान के पास रहने नहीं देगा। और उसके लिए प्रॉपर एक यूनिट है जिसका काम ये है कि किसी जगह अगर यूरेनियम आसूदा है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको उन्होंने एक्टिव कर दिया। बल्कि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपको शायद बताया भी था कि अजरबैजान के अंदर भी उनके एक्सपर्ट्स मौजूद थे और आर्मीनिया के अंदर भी मौजूद थे। हाँ जी। वहां से वो किसी वक्त भी अंदर दाखिल होकर वहां से निकाल सकते थे, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि वो कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये यूरेनियम निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आएगा और ऐसे करके ड्रम को उठाएगा और लेके चला जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जो है ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और वो उसके लिए जरूरी है कि आप फिजिकली वहां पे मौजूद हो। तो अमेरिका ने उसके लिए भी प्रॉपर एक प्लानिंग कर ली थी। अब ईरान ने ये काम किया बड़ा देसी सा, जिसको कहते हैं लोहारा थरखाना। लोहारा थरखाना जो होता है देसी सा काम होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने अकल नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपने लगानी। वो बड़ा सादा सा सिंपल सा फार्मूला जो है ना, वो जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि जहाँ पे जेवर होता था जिस बर्तन में, उसके अंदर सांप रख देते थे। तो सांप पले होते थे, वो कहते जहाँ सोना होगा वहाँ पे सांप होगा। वो इसलिए कि खजानों के साथ ही वो सांप रख देते थे कि बंदा जरा बढ़ के खाए, अच्छा, अंदर गया नहीं और उसके बाद सांपों ने काटा नहीं, खाया नहीं तो उसको। सबसे लॉजिकल तो सवाल है कि वो सांप खाता पीता कहां से रहा। नहीं, सांप को आपको पता है खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो तो हम्म। मट्टी भी खा सकता है ना, सांप तो मट्टी भी अच्छा। खा लेता है। 6 महीने बगैर खाए वो गुज़ारा कर सकता है। और उसके ये होता है कि एक बार खुराक खाता है सांप, और उसके बाद जब ये मौसम ज़रा ख़राब होता है, सर्दियों वाला होता है या बहुत ज़्यादा गर्मियों वाला होता है, तो सांप बिल्कुल बिल के अंदर घुस के ना वहीं पे बैठा रहता है। उसके बाद हाइबरनेशन में चला जाता हाँ, है। अच्छे मौसम का इंतज़ार ठीक है। करता है, फिर उसके बाद बाहर निकलता है। अच्छा तो अच्छा। हाइबरनेशन जो है ना वो सांप की इसलिए मशहूर है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो जो तो मोदी है ये 6 महीने खाए पिए बगैर रह हद सकता है। हद है, हद है, हद है। अच्छा, मोदी नेतन्याहू वक्त रह सकता हद है यार ऐसे है। चलें, सारे। बताएं बताएं जी। अच्छा, बहरहाल अब उन्होंने एक देसी काम ये किया लोहारा थरखाना कि उन्होंने जहाँ पे यूरेनियम है वहाँ पे उन्होंने बारूदी सुरंगें लगा दी। हम्म। अब अगर फर्ज करें कमरे के अंदर यूरेनियम पड़ा हुआ है तो दाएं बाएं जो है ना हजारों की तादाद में बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, ठीक है। ताकि फिजिकली वहाँ पे कोई बंदा पाँव रख ही ना सके। तो हम्म। ये उन्होंने काम किया है। अब लेकिन इसके अंदर ये भी है, बारूदी सुरंगें खत्म करने की तो टेक्नोलॉजी मौजूद है, बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। बल्कि आपने देखा होगा कि अगर आपने फिल्मों में देखा हो तो इस टाइप का एक ना एक इक्विपमेंट होता है जिसको लेके जाते जाते हैं और वो करते तलाश हैं कर लेते फुर्र करके आवाज आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बारूदी सुरंग है। हैं। और उसके बाद उसको उठा लिया जाता है। बारूदी सुरंग का कमाल ये है कि जब तक आप उसके ऊपर पाँव नहीं रखते वो खतरनाक नहीं होते। ठीक है। उसकी वजह यह है
कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता है उसके अंदर, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो वो फिर दोनों जुड़ वो एज जाते अ बटन प्रेस होता हैं एज ए बटन प्रॉप्स। अब अगर आपने उसके ऊपर बोझ रखा हुआ है तो फटेगी नहीं, जो ही आपने उठाया तो उसके बाद धड़ल की आवाज आएगी, उसके बाद गया। इसलिए जहाँ पे ये बारूदी सुरंगें होती हैं तो वहाँ पे लोगों की टांगें ज़ाया हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि आपका पाँव उसके ऊपर आ जाता है, अब आपने पाँव उठाना ही उठाना है, जब आप उठाएंगे तो फट जाएगी। लेकिन ये है कि अगर फर्ज कर लें कि आपने सिर्फ वो जो स्वैप्स होते हैं ना, कि उसके जरिए अगर आपने उसको ट्रेस कर लिया तो उसको उठाया जा सकता है बारूदी सुरंगों को। तो वो, लेकिन उसके लिए बड़ी एक्टिविटी चाहिए आपके पास, ठीक ठाक किस्म के लोग चाहिए। पहले तो उस जगह पे आपका कब्जा होना चाहिए, फिर आपकी टीमें आए वहाँ पे, फिर वो सारे बड़ी इंटेंसिव किस्म की वहाँ पे सर्च करें और उसके बाद जाके बारूदी सुरंगें निकालें, तो वो इतना आसान काम कोई ना नहीं कोई साइंस तो है। उन्हें लड़ाई होगी ना। दुश्मन के वतन में जाके, दुश्मन के इलाके में जाके हाँ। जो माइंस है ना वो निकालनी इतनी आसान काम नहीं है। टाइम अब नहीं होता। देखें, अब नए हुर्मज है ना उसके अंदर माइंस रखी हुई है ना ईरान ने, अभी तक तो कोई ताकत जाके वहाँ से हला नहीं सकी उनको, क्योंकि दुश्मन का इलाका है ना जी। बिल्कुल सही। तो वो जरा डिफिकल्ट है। हाल पता ये है कि ईरान के ऊपर कब्जा हो जाए अमेरिका का, फिर उसके बाद वो अपने एक्सपर्ट्स लेके आए, वो तलाश करते रहे, लेकिन उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। तो ये उसने बड़ा वैसे स्मार्टली खेल खेला है, ईरान ने कमाल ही कर दिया वैसे, वेरी सिंपल। और उसके बाद उसने कहा आओ जी, जिसने आके यहाँ से यूरेनियम निकालनी निकाल के ले जाए। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे उसने ये लगाई हो माइंस, और ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दी हो जहाँ पे यूरेनियम हो ही ना, कि आप वहाँ पे साफ करते रहें, 200, 400, 500, 10 या 1000, 2000 माइंस आपने साफ की, और उसके बाद जब आपने मटका खोला अंदर कुछ भी नहीं निकला, अंदर से सांबर आ जाए। चले तो ईरान ने किया वैसे, कमा लिया वैसे। सही सही। अच्छा, जब सांप की बात हो रही तो सांप की खबर ले लेते हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ईरान मुआहदे में इसराइल फरीक नहीं है। इसराइल शामिल है। ये वैसे अमेरिका ने पहले भी वैसे क्लियर कर दिया था इस सारे मामले में, क्योंकि ये सारा जो मामला था ये चल ही अमेरिका और ईरान के दरमियान रहा था। ये जंग वैसे अमेरिका की जंग थी, और अमेरिकन ने आके अटैक किया था, इसराइल उसका सपोर्टर था, और वो एक आप ये समझिए कि फ्रीक नहीं था। लेकिन ईरान ने पूरी कोशिश की कि इसराइल को फ्रीक बनाया जाए, इसलिए बार बार ये मुआहदे के अंदर जो तातुल आया था उसके अंदर एक एलिमेंट इसराइल का भी था। लेकिन जो हमला और उन्होंने मिलकर किया। हमला ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि देखें जितने डायलॉग हुए हैं उसके अंदर आपको किसी जगह पे इसराइल नजर नहीं आया, इसराइल को नहीं बिठाया गया साहब। इसराइल को नहीं बिठाया गया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो ईरान था उसका मुतालबा था, वो ये कहता था कि लेबनान की जंग भी इसके साथ इमीडिएटली बंद की जाए, और हमें यकीन दिलवाया जाए कि इसराइल आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। लिहाजा अभी भी जो 14 निकात हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। लेबनान तो डेफिनेटली होगा कि तमाम इलाके के अंदर जहां जहां ये जंग चल रही है, वो इसराइल लड़ रहा है या अमेरिका लड़ रहा है, कोई और मुल्क लड़ रहा है, उसको रोका जाए। अच्छा साहब, ये शामिल होगा। तो सिनेरियो बड़ा अजीब सा बन गया। फिर आप ये देखें ना कि अगर ये जंग रुक भी जाती है अमेरिका के साथ और ये लेबनान पे हमले बंद नहीं करता, क्योंकि खबर ये है कि लेबनान पे ट्रंप का और नेतन्याहू का शदीद इख्तलाफ है, अगर ये हमले बंद नहीं होते तो फिर तो इसका मतलब है कि इसराइल और ईरान की जंग शुरू हो जाएगी। फिर उनकी जंग शुरू हो जाएगी, और फिर अमेरिका जो होगा ना उसको अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दरमियान में आता है तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर ईरान मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल को छोड़ेगा, फिर ये फटा चलना शुरू हो जाएगा, और ये फटा जरा गंभीर हो जाएगा। और फिर हो सकता है अमेरिका अपने आप को निकाल ले कि ठीक है लड़ने दो इन दोनों को, या वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दे इसराइल को, उसको वेपन देना शुरू कर दे, पैसे देना शुरू कर दे, इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ शेयर करना शुरू कर दे। हो सकता है ये हो, लेकिन सरदस्त जो है ना वो अमेरिका जो है, ये बात दुरुस्त है कि इसराइल सारे फैक्टर के इस सारे सेक्टर के अंदर नहीं है। इसराइल जो है ना उसने कहा जी मेरा मसला ही कोई नहीं है, मुझे कौन सा आपने दरमियान में रखा था, कुछ शामिल किया था या मुझसे मशवरा किया था इस रिश्तेदारी के दरमियान, तो अब आप जाने और आपका काम जाने। इसलिए उसने अनाउंस कर दिया कि मैं इसके अंदर शामिल नहीं हूँ। इसकी अनाउंसमेंट का मतलब यह है कि लेबनान के ऊपर अगर अमेरिका को कमिटमेंट करता है तो इसराइल उसको तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये एक खतरनाक सी चीज़ है। और अब अगर उसके बाद ईरान इसराइल के साथ लड़ना शुरू कर देता है तो फिर दोबारा एक फसाद जो है इस पूरे रीजन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब और वो बड़ा लंबा हो जाएगा। नेतन्याहू तलाश कर रहा है बहाने कि किसी तरह से जंग खत्म भी हो जाए तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। तो वो दोबारा स्टार्ट करवा देगा, जाहिर है। हिजबुल्लाह के साथ तो उसका फटा चलता रहेगा, और हिजबुल्लाह के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हिजबुल्लाह को वंस फॉर ऑल खत्म करो आप, और इसलिए उसने कहा भी है ओपनली इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करते रहो, लेकिन सिविलियन आबादी डैमेज नहीं होनी चाहिए। और ईरान ये कहता है कि जी मेरा ज़ाहिर प्रॉक्सी है उसकी हिजबुल्लाह, अगर वो आज उसको छोड़ देता है तो कल कोई भी प्रॉक्सी जो है वो ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो ट्रस्ट फैक्टर है ना, दूसरा उनके अकीदे का भी फैक्टर है, फिर ट्रस्ट फैक्टर है, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है ईरान का, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा लेबनान जो है वहाँ पे अपनी वो रेजिस्टेंस रखना चाहता है, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस ईरान रखना चाहता है हर सूरत। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि इसराइल जो है उसको ईरान स्पेयर करेगा, ईरान स्पेयर नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब हमारे पास एक ब्रॉडर टॉपिक आ गया। अगले 24 घंटे में मुआहदे का ऐलान किया शहबाज शरीफ से, कहते हैं हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कल मुआहदा हो जाएगा, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरानी नहीं कह रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ईरान इस बात पे नहीं मानेगा, और अगर ये खुलेगा तो फिर दोनों साइडों से अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा, और उसके साथ जो ईरान है फिर वो आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे ये बात कर रहा हूँ, वो ये होगा कि नाकाबंदी अमेरिका जारी रखेगा, और उस साइड पे जो प्रेजेंस है आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान जारी रखेगा, लेकिन यहाँ से जहाज गुजरना जो होगा उसको अलाउ कर दिया जाएगा। जहाज गुजरते रहे, जो
आना चाहता है आ जाए, जो जाना चाहता है चला जाए। ना ईरान उसके ऊपर अटैक करेगा, ना अमेरिका उसको रोकेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों अपनी प्रेजेंस खत्म कर दें, ठीक क्योंकि है, ये जो कशम जजीरा है उसके ऊपर भी प्रेजेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसके साथ 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 पूरा साहिल जो है ना अपना हुर्मस के साथ साथ वहां पे ठीक मिसाइल है। लगाए हुए हैं अमेरिका हम्म, ईरान ने, हम्म, और उसी से अमेरिका बहुत घबरा रहा है। सही। तो वो वहीं पे लगे रहेंगे, और प्रेजेंस जो होगी ईरान की वहां पे होगी, अमेरिका की भी प्रेजेंस वहां पे होगी, ये ठीक है, खत्म नहीं होगी। लेकिन 60 दिन तक जितना अरसा ये नाकाबंदी ये जंगबंदी रहेगी, उस ठीक है, वक्त तक ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। लेकिन यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको जाने दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रैफिक नहीं रुकेगी। मुआहदा हो गया? मुआहदा ऑलमोस्ट हो मोहसिन गया, नकवी भी कह रहे हो हैं, गया, हो गया। अब्बास इराक्ची के भी तो पॉजिटिव है, साइन 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 होना बाकी है, सिर्फ साइन होना सिर्फ बाकी है। साइन होना बाकी है। मुसवदा कंप्लीट है। मुसवदा कंप्लीट है, उसके अंदर कुछ ठीक नहीं है, है। ओके। और इख्तलाफ कोई नहीं है, मुतालबा कोई नहीं है। मुतालबा कोई नहीं, मतलब वो डन है कि यहाँ तक तो हम आ डन गए। डन डन है बस। ठीक और है। सब लोग ये चाहते थे कि जिनेवा के अंदर हो, लेकिन ज़ाहिर है वो ईरानी नहीं माने। पहले हम्म, ईरान ने कंफर्म कर दिया, ओके कर हम्म, दिया। लेकिन जब ये इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये मैसेज आया ना कि हम इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं है, हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, तो फिर ईरान पीछे हट गया। क्योंकि ईरान हम्म, को ख्याल ये है ईरान का कि इतना दूर अगर हम सफ़र करेंगे तो किसी साइड पे सबोटाज किया जा सकता है, हम्म, और इसराइल हमारे ऊपर हमला कर सकता है। क्योंकि ये जो वफ्त होगा ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा वफ्त है इनका। ऑलमोस्ट आप ये समझो कि ईरान की सारी जो क्रीम है वो इस जहाज़ के अंदर मौजूद होती है। जब ये ठीक है। पाकिस्तान भी आए तो उसके अंदर कौन कौन से लोग थे? हाँ। उसके अंदर उसका गवर्नर था स्टेट बैंक का, क्योंकि जब भी पाबंदियों का इशू होता है या पैसों का इशू होता है तो वो पूरी टीम है एक उनकी, ठीक है। जिसमें वजारत खजाना भी शामिल है। तो हम्म, वो लोग होते हैं। फिर उनके जो यूरेनियम के ऊपर जब आता है तो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर जो उनकी कमीशन है उसके हेड होते हैं सारे उसके सही। अंदर। जब ये फौज की बात की जाती है तो फिर पासदारान के लोग होते हैं, फिर जनरल्स हैं, फिर उनके हम्म, आर्मी के लोग हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं। अब नए हुर्मस की जब बात की जाती है तो उसके नेवी के लोग हैं जो अब नए हुर्मस को डील कर रहे हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं सारे। सही। और जब उसके पुराने पैसे जो उसके देने हैं अदा कर रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये सिर्फ एक या दो लोग नहीं, पूरा जहाज भरा होता है और उसके अंदर उनकी सारी क्रीम शामिल है। हम्म, तो अब अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर अटैक हो जाता है और इसराइल उसको सबोटाज कर देता है, तो बहुत सारे लोग इनके शहीद हो जाएंगे और उसके बाद बहुत वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो वो ईरान इस चीज़ की को अंडरस्टैंड करता है, इस सेंसिटिविटी को। लिहाजा ईरान ने कहा जी हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे और हम नहीं आ रहे वहाँ पे, जिनेवा नहीं जा रहे। और ठीक है। उसके बाद वैसे पेरिस का भी एक ऑप्शन आया था कि वहाँ पे क्योंकि एक G7 की मीटिंग हो रही है, और वहाँ पे भी ये फैसला कर लिया गया कि यहीं पे साइड लाइन के ऊपर जो है ना जेडी वैंस आ जाएगा, और साइड लाइन पे यहीं पे हम साइन कर लेते हैं अब्बास 14 इराक्ची तारीख आ को, यानी जाएंगे या 14 तारीख गालिब को आफाक आज है। हाँ। आज। लेकिन उसके ऊपर भी ईरान राजी नहीं हुआ, और ईरान का ये कहना है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कर लेते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं, आप अमेरिका से कर लें, चले मुआहदा हो गया और हम उसको नशर कर दें। एक रीजन सिक्योरिटी है और एक रीजन ये है कि ये वन स्टेप डाउन रखना चाहते हैं। चाहते हैं तहरीरी मुआहदा जब हो, बड़े वाला मुआहदा 2 महीने बाद वाला, वो तो डायलॉग वो आमने सामने साइन हो। वो आमने सामने वो डायलॉग्स होंगे, वो तो वफ्त होंगे बहुत ज्यादा उनके अब्बास वफूद। इराक्ची ने कल ही पाकिस्तान के अंदर भी होगा मुआहदा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू होगी। ठीक है, अब्बास इराक्ची ने कल ही इंटरव्यू में कह दिया था आपने कि ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, हम उसमें नहीं जा रहे, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान भी इसके ऊपर एग्री है। लेकिन अब देखें, ईरान का मेरा ख्याल है बड़ा करैक्टर का मुजाहरा किया उन्होंने, क्योंकि उसने कहा कि या तो पाकिस्तान के अंदर रखें, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर किसी जगह पे भी नहीं। सफारती जरा यही कह रहे हैं, उनके सफारती जरा ईरान के, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में होता ही आ जाता आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान स्कॉट करता है, फिर हम्म, उन्हें पता है कि इसराइल कभी पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, हम्म, पाकिस्तान के मेहमानों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पाकिस्तान एटमी ताकत है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी जहाज जो है वो ईरान के अंदर से जाके लेके आते हैं इनको, तो हमारे जेट्स होते हैं साथ साथ उड़ रहे होते हैं। तो इतनी सिक्योरिटी जो है जिनेवा तक के लिए कोई और मुल्क नहीं दे सकता। बदमाशी तो फिर है ना साड़ी से ये तो है। अच्छा चलें, इज्जत इज्जत तो है माशाल्लाह, तो मजाक से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरी साइड पे ये है कि पाकिस्तान की तारीफ हुई है, एक अमरीकी सहाफ़ी हैं और कॉलम निगार हैं जिनका नाम है निकोलस क्रिस्टोफ, जी। इन्होंने की और कतर ने की। अच्छा, कतर ने एक तो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि अभी कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, फाइनल तो कतर ने करवाया था। अब ये जंग स्टार्ट हो गई थी, पाकिस्तान खामोश रहा, लेकिन कतर एक्टिव रहा, और आखिर में अमेरिका ने कतर ही को भेजा। कतर का वफ्द गया ईरान और उसने जाके फिर मामलात को सेटल किया, वरना ये जंग स्टार्ट हो गई थी, दोबारा शुरू हो गई थी। और उसके बाद कतरीज के कहनों पर जाके अमेरिका भी थोड़ा सा स्टेप डाउन हुआ, और ईरान जो है ना उसने भी थोड़ा सा 2 कदम पीछे लिए। तो अब उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है उसने फिर इस एग्रीमेंट के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वही जो आखिर में एक एनवलप क्या था, लफाफा क्या था मोहसिन नकवी साहब का, वो फाइनल था जो ड्राफ्ट अमेरिका की तरफ से था, जो हफ्ता पहले किया। जो हफ्ता पहले, उसमें हर चीज़ तय हो गई थी सारी, ठीक है। और वही एक ड्राफ्ट है जिसको अब एग्रीमेंट की शक्ल दी जा रही है। ओके ओके। तो पाकिस्तान ने उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान ने कह दिया था कि यही फाइनल है, इसके बाद कोई फायदा नहीं है, और अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो जंग लड़ लें, उसके बाद नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। तो बहरहाल इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया ईरान की तरफ से, और कतर ने फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि आपका रोल बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये अमेरिकी सहाफ़ी हैं, इसने बड़ी डिटेल के साथ लिखा कि बहुत गलतियां की ईरान ने भी और साथ साथ अमेरिका ने भी, और कई वक्त ऐसे आए कि ये सबोटाज हो गया था सारा मुआहदा और जंग के करीब हो गया था मामला। लेकिन पाकिस्तान जो है ना उसने बड़ा अहम और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया। पाकिस्तान कभी मायूस नहीं हुआ, उसने इंगेजमेंट जारी रखी, और अल्टीमेटली वो दोनों फरीक को एक टेबल के ऊपर बिठाने पर कामयाब हो गया।
और कामयाब हो गया और उसने ये मुआहिदा करवा दिया। तो अब ये सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका के बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन को तस्लीम भी कर रहे हैं, और तस्लीम करते करते साथ साथ वो बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से कितना तगड़ा मुल्क है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। चौधरी साहब, यही था अपना वीलॉग। आखिर में सिर्फ एक चीज़ मुझे आपसे भी पूछनी है, कश्मीर के हवाले से क्या अपडेट्स? अब कश्मीर का मसला ये है कि रावलाकोट के अंदर ये मामला सारा फंसा हुआ है, और क्योंकि ये सारा पूंछ सेक्टर है, और पूंछ के लोग जो हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात हमने की। अगला एक वीलॉग हमने रिकॉर्ड किया है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे, सहाफ़ी हैं, एक्सपर्ट हैं, जो कश्मीर अफेयर को देखते हैं बड़ी अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम आज शाम को डेफिनेटली वो लगाएंगे बड़ी डिटेल के साथ, और मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीलॉग को ज़रूर देखें अगर आप आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत है उसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली तो इशू ये है कि ये पूंछ सेक्टर है सारा, जो पूंछ के लोग हैं ना, इनका पुराना ये वतीरा है कि एक तो लड़ते बहुत ज़्यादा हैं ये, दूसरा ये टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते, तीसरा ये रायत पे रायत लेना चाहते हैं। तो अच्छा। अब वो देखें, पहले उन्होंने कहा जी कि बिजली सस्ती करवाएं, चलो 3 रुपये हो गया। उन्होंने कहा जी आटा भी सस्ता करवाएं, जो गंदम पंजाब के अंदर उगती है, वो ज़ाहिर है उसके अंदर कश्मीर का कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। लेकिन बहरहाल अब कोई और ज़िला या कोई और इलाका ऐसा नहीं है जो ये सदके का आटा जो है हासिल कर रहा है या खरीद रहा है, लेकिन पूंछ के लोग जो कहते हैं, ठीक है। तो ये रावलाकोट जो है ना, क्योंकि उसके अंदर है, तो वहाँ ये एक फैक्टर है पूंछ सेक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ पे 4 वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, और क्योंकि इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि हमने किसी को रावलाकोट के अंदर दाखिल नहीं होने देना, सही। तो ये बाहर बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल पीटीआई के जलसों की तरह की सूरत हाल है कि शाम के वक्त आ जाते हैं, फिर वहाँ पे डोल ढमक्के होते हैं, फिर आवाज़ें लगाई जाती हैं, फिर तकरीरें होती हैं, और उसके बाद घर चले जाते चले हैं, जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। तो अब तो बल्कि ख़वातीन भी वहाँ पे आनी शुरू होगी, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला कल्चर जो है वो वहाँ पे अब इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा किसी और ज़िले के अंदर, किसी और शहर के अंदर किसी किस्म का कोई जो है एहतजाज इस वक्त मुमकिन नहीं है, ना हो रहा है। और ये जो 4 उनके लीडर्स हैं, अब वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है, और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी आगे बढ़ के इनको फेस सेविंग दे। अच्छा। लेकिन रियासत ने फैसला किया हुआ है कि कोई फेस सेविंग नहीं देनी।